हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर आपको बायोलॉजी के इस सेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे एक नई टॉपिक के साथ, और आज का जो टॉपिक है वह है मानव के कंकाल के बारे में। दोस्तों काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, आपको कोई पूछ देता है, अस्थियों के नाम पूछ देता है, या उसका ज्वाइंट का नाम पूछ देता है, या उसका वर्क क्या है। ये सारे चीज़ जो है आपको बोन से संबंधित देखने को मिलता है। ठीक है, तो चैनल पर फटाफट यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो जल्द आपके लिए आएगा, अगला पार्ट होगा से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस सेशन में कि हमारे शरीर को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। ये जो हम लोगों का जो कंकाल है, ये एक प्रकार का क्या स्ट्रक्चर है, ये एक प्रकार का ढांचा है। ठीक है, जिसके ऊपर से एक लेप लगा हुआ होता है। जैसे में मान लीजिए कि मूर्तिकार जब मूर्ति को बनाता है तो सबसे पहले क्या करता है, वह फट्ठी को बांध देता है, फट्ठी को ठोकता है, ताकि वह जो है उसका एक ढांचा मिल सके कि किस प्रकार का आखिर इसका आकार होगा, कितना बड़ा होगा। तो उसी प्रकार हम लोग के शरीर में हड्डियां हैं, जो हम लोग को क्या करता है, वह स्ट्रक्चर देता है, वह ढांचा प्रदान करता है, और उसी से शरीर का आकार निर्माण होता है। और यदि चैनल पर नए हैं तो एक बात बता दीजिए, यदि आकारिकी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब दे कि आकारिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं। चलिए, बिना ढांचे के शरीर न तो चल फिर सकेगा, चल फिर सकवे नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तो कोई ढांचा, कोई सहारा प्रदान करने के लिए होगा ही नहीं। तो बिना ढांचा के शरीर चल फिर नहीं सकेगा और न ही कार्य कर सकेगा। यह ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंकाल तंत्र कहेंगे, यानी स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। जब हम लोग पूरे कंकाल को, हड्डियों को, पूरे कंकाल को यदि अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स होती है, यानी कि जब मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, जब फट्टी बांध लेता है तो उसमें क्या करता है, उसे पुआल या लेबारी को लपेटता है और तब उस पर से मिट्टी का लेप चढ़ाता है। उसी प्रकार हड्डियाँ के ऊपर जो होती है वह मांसपेशियाँ चढ़ी होती है, जिसको हम लोग मसल्स कहते हैं। इसी कारण से अपनी हड्डियाँ जो जिस जगह पर है वह हिल डुल नहीं सकती है, यानी कि जहाँ पर वहाँ पर अस्थायी रूप से वह लगी रहती है। मानव शरीर में 369 यानी 639 मानव शरीर में 369 मांसपेशी यानी कि मसल्स पाई जाती है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मसल्स कितने होंगे मानव शरीर में, 639 गो होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो है ये है कंकाल का है, और कंकाल में दूसरा स्टेप जो है यहाँ पर मांसपेशियाँ चढ़ा, और तीसरा में इस पर स्किन चढ़ा दिया गया, तो पूरा रूप से यह मानव का निर्माण हो गया है। कंकाल का कार्य क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो कंकाल तंत्र का काम जो है वह शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करना है, यानी कि कितना कैसा होगा चेहरा, क्या नहीं होगा, उस सभी किसका काम है, कंकाल का काम है। जैसा बोन होगा उसी प्रकार से उस पर मांसपेशियाँ भी चढ़े होंगे। शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करना, जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक पिक्चर बना रहे हैं, ये आपको एक मिनट गलत हो गया, हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये आपको रिब्स होते हैं, यानी जिसको हम पसली कहते हैं, और पसली के अंदर जो होते हैं यहाँ पर हॉट होते हैं, फेफड़ा होते हैं, ये सारे चीज़ होते हैं। तो ऊपर से ये जो होते हैं ये किस लिए होते हैं, तो शरीर के जितने भी कोमल कोमल अंग होंगे उन सभी को रचना करने के लिए होते हैं, उस सभी को सुरक्षा करने के लिए होते हैं। अगर यह नहीं होता तो मान लीजिए तो कोई यदि आपको एक फैट भी खींच देता तो हृदय गुर्दा दिल फेफड़ा कथी है हमारे शरीर के अंदर में सारे उसमें बह जाता। ठीक है, तो कंकाल का काम क्या है, तो वह है शरीर के आंतरिक अंगों को, जो कोमल अंग है उसको रक्षा करना। उसके बाद यह पेशियों को सहायता से संपूर्ण शरीर को गति प्रदान करता है, यानी मांसपेशियाँ जो है, मांसपेशियाँ का जब खिंचाव होता है, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार का हड्डी, इस प्रकार को आपको अंगुली हुआ, तो इस प्रकार से मांसपेशियाँ लगे होते हैं, ये मांसपेशियाँ खिंचाता है तब जाकर यह अंगुली बंद होता है। ठीक है, तो मांसपेशियाँ जो होते हैं क्या करते हैं, तो कहता है पेशियों की सहायता से संपूर्ण की गति प्रदान होता है। उसके बाद कंकाल तंत्र, जब हम लोग हड्डी पढ़ते हैं तो एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा कि रक्त की कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि कार्पोसल्स का इसमें निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको ये आपको हम एक पिक्चर बनाते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका बोन का, ठीक है, हड्डी का पिक्चर है।
लेकिन इसके अंदर जो होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं, ये हर जो भी बोन होंगे जहाँ पर होंगे उसके सिरे पर एक और अस्थि लगे होते हैं, जिसे हम लोग उपास्थि कहते हैं, यानी कि कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए घुटना काट दिए तो इसको अंदर जो होता है एक और माने एक गोला रंग का गोला जो होता है हड्डी का संरचना होता है, जिसे हम लोग पटेल्ला कहते हैं। और पटेल्ला को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, तो जानू फलक उसका नाम है। ठीक है, क्या नाम है, जानू फलक नाम है जो पटेल्ला को हम लोग कहते हैं। और इस हड्डी के बीच में जो छिद्र पाए जाते हैं, हड्डी के जो बीच में छिद्र पाए जाते हैं, तो उसी में क्या होते हैं, जो लिक्विड भरे होते हैं उसी को बोन मैरो कहते हैं। तो जो व्यक्ति मांस मछली खाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से हड्डी को काट कर खा जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो बीच वाला होते हैं उसे क्या करते हैं, वह खींच लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। उसके बाद है इसमें कि हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक को टेंडन कहते हैं। अब सुनिए, जब मांसपेशियाँ, जब मांस और प्लस हड्डी यह दोनों जुड़ेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंडन। और जब हड्डी और प्लस हड्डी, दो हड्डी जब एक साथ जुड़ेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिगामेंट कहेंगे। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक को क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक यानी टिश्यू को क्या कहेंगे हम लोग, लिगामेंट कहेंगे। इसे याद रखिएगा, हड्डियों से हड्डियों कहेगा तो लिगामेंट। और यदि आपको मांसपेशिया से यदि हड्डी को आपको पूछे तो क्या हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा। अब आता है इसमें अस्थि यानी बोन। बोन क्या है, तो बोन जो होते हैं, अस्थि जो होते हैं, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो एक दूसरे से संयोजी यानी एक दूसरे से ये जुड़ कर रहते हैं। जैसे एक हड्डी इधर से हो गया और एक हड्डी आपको इधर से हो गया, तो ये जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो संयोजी ऊतक होते हैं। और रक्त के बारे में पूछे तो रक्त जो होते हैं तरल संयोजी ऊतक होते हैं। तो हड्डी किससे बनता है, तो कैल्शियम और प्लस फॉस्फेट से बने होते हैं। ठीक है, शरीर को प्रोटेक्शन करेगा तो कथी, उसको शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और मोमेंट्स, ये दोनों प्रदान करते हैं। ये सभी कौन प्रदान करेंगे, तो अस्थि करेंगे। तीसरा चीज़, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को फॉर्मेशन की काम करती है, यानी कि यहीं पर जो होती है यही बोन मैरो होती है। ये जो बीच में हड्डी के बीच में जो छेद होती है और इसमें जो भी छेद होती है, तो इसी के अंदर जो बोन मैरो रहता है उसी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उसी का निर्माण होता है। उसमें बोन अपने अंदर मिनरल्स स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, मिनरल्स करने का मतलब क्या होता है, लिक्विड होते हैं। इसमें उपास्थि यानी सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। इसमें जो अस्थि होंगे उपस्थित जो अस्थि रहते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोसाइट कहते हैं। अब इसमें देखेंगे उपास्थि, उपास्थि को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज। अब कार्टिलेज होता क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्टिलेज जो हम क्या बोले थे कि जो भी बोन होगा उसके हर सिरे पर जो होगा वह कार्टिलेज का बना हुआ होगा। ये आपको जो हरा रंग का दिखाई दे रहा है ये है आपको कार्टिलेज। और कार्टिलेज क्या होता है, जैसे में जो व्यक्ति मांस मछली खाते हैं तो देखिएगा ये खाने के क्रम में क्या करते हैं, इसको जो होता है पहले इसको खींच लेते हैं, क्योंकि इसी को हम लोग गाँव की भाषा में खिच्चा कहते हैं। खिच्चा हड्डी है, ठीक है, जो खाने में बहुत ही नॉर्मल हड्डी होते हैं, इसको खा जाया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को नरम करता है। जोड़ करने का तो क्या है, जो दो हड्डी जुड़े हुए हैं उसको यह नरम बनाए रखते हैं। हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए चिकनी सतह प्रदान करते हैं, यानी चिकना सतह जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग जो उंगली हो गया, पैर हो गया, सब जो मोड़ते हैं ये चिकनी सतह पर एक दूसरे को फिसलती है। इसी के कारण हम लोग हाथ को पैर को मोड़ सकते हैं। उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को क्या कहते हैं हम लोग, तो कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। जो कार्टिलेज होगा, जो यहाँ पर कार्टिलेज है, जो हरा रंग वाला कार्टिलेज है, तो उसमें जो जीवित सेल होते हैं, ठीक है, एलिव उसको सेल्स कहते हैं, तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कॉन्ड्रियोसाइट उसे कहा जाता है। अब इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि नवजात शिशु के जब बात आएगा तो उसमें 300 से ज़्यादा हड्डियां होते हैं, और जब वयस्क की बात आएगा तो उसमें जो होंगे 200 से ज़्यादा हड्डियां होते हैं। तो नवजात जो हो गया, जो तत्काल जन्म लिया है, 300 से ज़्यादा बोन होते हैं, और जो व्यक्ति वयस्क अवस्था में है, जैसे हम हो गए, आप हो गए, तो टोटल मिलाकर 206 हड्डी होते हैं। लेकिन यह जन्मजात के समय है। लेकिन जब इसमें बात आएगा, जब यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये हड्डी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा
और 208 पर आकर रुक जाएगा। फिर 2 हड्डी क्या होंगे, फिर 2 हड्डी जोड़ेंगे और 206 पर आकर यह रुक जाएंगे। तो नवजात में हो गया यानी जन्मजात यानी नवजात शिशु जो हो गया उसमें हड्डियों की संख्या 300 प्लस होंगे और वयस्क में 206 हड्डियाँ होंगी। तो दोस्तों सेकेंड पार्ट जल्द आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।